ओम शांति। 9 जुलाई 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है। हमें तकदीरवान बनाते हैं ना, भाग्य के विधाता बाप है। तो तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं ना तकदीरवान। प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर है, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बात को याद करना है, अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका काटे रहेंगे, किसी और के ख्यालों में होंगे, इधर उधर की बातें याद आती हैं तो मुंडी नीचे हो जाती है, आंख बंद हो जाती है और अमृत वेला में सोते रहते हैं। उबासी देंगे, इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। क्योंकि और आत्माएं जो अमृत वेला में बैठी हैं, उनका उबासी से बाबा से योग हट जाता है तो अपना विकर्म बनाते हैं झुटका खाने से, तो अपना ही नुकसान करते हैं। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए, दिल की लकीरां टूट न जाए, दिल की लकीरां टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए, दिल की लकीरां टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने ना सभी ने। बच्चों को क्या मिलती है? सावधानी मिलती है। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से तकदीर सुधर रही है। बाप को कहा जाता है, बाप को माना निराकार शिव को कहा जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। देखो कितना मीठे से मीठा बाबा है शिव बाबा। हाँ, बाबा अक्षर ही बड़ा मीठा है। बाप से सर्व आत्माओं को वर्षा मिलता है, लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। लौकिक बाप उस समय बच्चियों को वर्षा नहीं देते थे। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार हैं, स्वर्ग की राजाई के। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं, बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक अर्थात बाबा कह रहे हैं एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? बाबा बाप की तरह समझा रहे हैं, एक बाप की तो बच्चे हैं, फिर इतना क्या लड़ते झगड़ते हो? सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म अनेक मत है और मुख्य बात तो रावण राज्य में ही लड़ाई ही चलती है। क्योंकि किसकी प्रविष्टा है? देवी गुणों की प्रविष्टा नहीं है, विकारों की प्रविष्टा है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है। काम के लिए
बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है, क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे। लेकिन जो कामी हैं उनके बहुत नाम रखे हुए हैं, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है। अब वो कौन सा अमृत है, ज्ञान अमृत है, क्या अमृत है, वो तो समझते नहीं, वो तो स्थूल अमृत के लिए कहते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है, दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियां हैं, इसमें भी बड़े से बड़ी बात है, बड़े से बड़ी बात है सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन है और पतित पावन कौन? प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर क्या किया जाता है, समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी व सागर, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं। बाबा हमको देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाता है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया, किसने पावन बनाया? एक बाबा के सिवाय तो किसी ने पावन नहीं बनाया। अभी हम धीरे धीरे संपूर्ण पावन बन रहे हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं। बाप बैठ समझाती हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? कौन है भाई? वे पतित पावन कब आते हैं? ये खेल कैसे बना हुआ है, कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 3 चीजें बताओ। अच्छा चलो कोई नहीं बता पा रहे तो बाबा ही कह रहा है, पहला नॉलेजफुल है बाबा, ब्लिसफुल, पीसफुल। नॉलेजफुल माना ज्ञान का सागर है, ब्लिसफुल माना सबको ब्लिस करता है, सतयुग का वर्षा देता है, और पीसफुल माना सबको शांति देता है। बाबा गाया भी जाता है, बिगड़ी को बनाने वाला एक से गति है ना, ये तो समझने में आता है। बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। ये खेल है हार जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते, समझते कुछ नहीं है लेकिन वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये भारत का दुश्मन है, भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं ना। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो तुम रावण को, तो कहेंगे ये तो अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू होती है, तब से रावण को जलाया जाता है। अब ऐसे थोड़े ही है, तो वो लोग कुछ समझते नहीं है। शास्त्रों में जो पढ़ा सत करते आते हैं। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। आज बाबा हमारा कान खींच रहे हैं, क्योंकि हमने भक्ति में बाबा को सर्वव्यापी बोला था ना, तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे सबसे बड़ी मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप ये नहीं कहते कि ये किसकी भूल है, ये ड्रामा में नोंद है। हार जीत का खेल है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं, वह भी क्या किया जाता है, समझाया जाता है।
समय पर एक्यूरेट चलते हैं। सतयुग में तो लंका होती नहीं, सतयुग में थोड़ी लंका होती है। ये सब बस शास्त्रों में कहानियां बनाती हैं रामायण में। सतयुग में थोड़ी लंका होती है। वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है। लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का क्या कहा जाता है? तीसरा नेत्र कहा जाता है। ये पढ़ाई बाबा, ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, इसके लिए है कि पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बुढ़िया बहुत बातें समझ ना सके। बाबा कह रहे बूढ़ी माताओं के लिए, बुढ़िया बहुत बातें समझ ना सके। इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है, जो ही अंत में काम आती है ना। अंत में काम। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं कि राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, ये नहीं कहते। कहते हैं कि ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ। पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो, लगातार राम राम का जाप करो। ऐसे कहते हैं ना। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वह याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है ना विनाश। तुम जानते हो सब किसकी याद करेंगे? कोई कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया, खेल खलास। अगर अंत समय में आत्मा बाबा को याद नहीं करती है और शरीर के भान में या किसी देहधारी के चिंतन में शरीर छोड़ती है, तो खेल खलास। बाबा कह रहे हैं कि भक्त लोग कोई कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। अगर हमने देह को याद किया तो खेल खलास, फेल हो जाएंगे। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे, नहीं। आत्मा की बात है ना, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है ना। बाप ने समझाया है आत्मा एक क्या है? स्टार बिंदु है, भ्रकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के कब आता हूँ? संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है ना। तो बाबा कह रहे हैं तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है ना। मैंने कहा है कि कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ। और उन्होंने शास्त्र के लेख अनुसार समझ लिया परमात्मा तो युगे युगे आता है। अगर युगे युगे आए तो फिर उसको बार बार अवतरित होने की जरूरत ही नहीं है और हमें ज्ञान भी रहे बाबा का। लेकिन बाबा युगे युगे नहीं आता है, घोर अंधियारा और घोर सोजरे के संगम पर। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं। सीढ़ी उतरते ही आते हैं,
जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं, ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। तब बाप आते हैं, ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए। ये जो बाबा का ज्ञान है, ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, पर ऐसे थोड़े ही है। परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं, ये सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए ये चित्र बनाए गए हैं। ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेंगी। बाबा ने पहले ही बता दिया था साकार में ही कि ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेंगी। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, तो सब बच्चे हैं ना, है तो सब बच्चे है। अनेक धर्म का ये झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं ये सब मनुष्य दुनिया के काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले आते हैं वही फिर पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी क्या होनी है? सदगति होनी है। तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाती है ना, कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो, आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है, माने शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। कभी कुछ चोट आती, कभी कुछ चोट आती है। हाँ, आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय मचा देते। बाबा कह रहे हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यहाँ कहाँ से आ गया? ये दादा तो नामी ग्रामी था। बाबा शिव बाबा बता रहे हैं ये दादा माना ब्रह्मा बाबा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पढ़ा था। एक जोहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। अब एक से माता कौन मारे? इतने ढेर मनुष्य हैं। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वे तो जादू कर देते। अब भाई जादू कौन सा करेंगे? हाँ, ये तो ईश्वर अपना बच्चा फिर से अपने ज्ञान में लाने के लिए ईश्वरीय जादू उसकी बुद्धि में घुमाता है। हाँ, ब्रह्मा कुमारियां थोड़ी जादू कर देती हैं। और यहाँ कोई जादू की बात ही नहीं है, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती। अरे पवित्रता की बात है, भाई बहन थोड़ी बना देती है। लंबी चौड़ी बात बताकर माता ही खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला। इसका मतलब तो यही है ना। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वह सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं। फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं, महोपाध्याय, ऐसे लेते हैं अपना टाइटल, महोपाध्याय, श्री 108 सरस्वती, पता नहीं क्या क्या। ये सब टाइटल्स वहाँ ही मिलती हैं बनारस से। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है।
जैसे महामहोपाध्याय है, ऐसे भी इससे भी ऊंचे टाइटल मिलते हैं। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की हैं, कहानी बड़ी बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियां बेट बनाई है। बाबा कह रहे कितनी कहानियां बेट बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव। उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया है। भगवान आदि में ये सब इस समय की बातें फिर कहानी में बताते हैं। उनको ख्याल आया राजा को ये ज्ञान जाकर दूं, कुछ भी स्टोरी लिखते हैं। बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो, तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। बाबा हमें फिर से स्मृति दिला रहे हैं कि तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है, माना सतयुग की राजधानी खत्म हो गई है। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। बाबा पुरुषार्थ पे भी अटेंशन खिंचवा रहे, तो फिर पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है, फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती हैं, फिर उनको मिलते थोड़े हैं। उनके प्राइवेट पोटरी चिट्ठियां देखते हैं। प्राइवेट पोटरी माना उनके साथ जो होते हैं वो चिट्ठियां देखते हैं। कितनी चिट्ठियां तो फेंक देते बिना राजा को दिखाए ही। कोई में ऐसी जब बात जरूर होती है तो उनको दिखा देते हैं। कोई पत्र में इम्पोर्टेंट राज्य से संबंधित बात है तो राजा को दिखा देते हैं, नहीं तो अपना पढ़ के फाड़ के फेंक देते हैं। कहते हैं अष्टाका ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। ये भी अब है। अब बाप कितनी अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते है ना। कोई को ऐसे तो नहीं कि समझ में नहीं आते, तो मतलब बाबा अच्छे से समझाता है हर एक बच्चे को, हर एक माता को, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ी लिखी हो, हर एक बच्चे को बाबा पढ़ा लिखा या अनपढ़ नहीं देखता है। आत्मा समझकर समझाता है तो सबको समझ में आता है, चाहे अनपढ़ हो चाहे कोई भी हो, सबको समझ में आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब बाप कितना अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं। जो समझने वाले नहीं हैं वे यहाँ वहाँ देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह से सुनते हैं। इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते। कई बच्चे होंगे मुरली में भी उबासी देंगे, हाँ, सबके सामने। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेंगे तो झुटके खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्टी थी, कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। बाबा भी देखो उस समय स्ट्रिक्ट था, अगर कोई थोड़ा भी झुटका मारता या उबासी देता तो बाबा को ये पसंद नहीं था उबासी देना, तो बाबा उस बच्चे को बाहर निकलवा देता था। अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता नहीं था। शुरू में इन्हों का बड़ा पार्ट चला है, लंबी हिस्ट्री है। ये जो यज्ञ की भी हमारी हिस्ट्री है ना, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है जादू है। अब भाई जादू कहाँ से होगा? परम पिता परमात्मा को क्या कहते हैं?
जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं, क्या देखते हैं बताओ सभी? अच्छा चलो बाबा ही बता रहे हैं कि शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते हैं। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है, क्योंकि भारत में ही वैकुंठ माना स्वर्ग था। कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अब भाई कोई आत्मा शरीर छोड़ेगी तो वो स्वर्गवासी नहीं होती है, वो इसी कलयुगी दुनिया में दूसरा जन्म लेगी। अभी ये तो है ही नरक, सब नरकवासी है। तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं है, कुछ भी लिखते हैं। अभी सिर्फ ये तुम जानते हो, क्या जानते हो? हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बन गए हैं। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद है। राजधानी माना जो बाबा की सत्यु की, बाबा हमको सत्यु की राजधानी देके जाते ना परमधाम, उस राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है, समझे? तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये जो मम्मा है मातेश्वरी जगदम्बा और बाबा, इस पर बाबा ब्रह्मा बाबा की बात करें, शिव बाबा, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, ये भी याद में रहते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। वर्षे माना स्वर्ग के वर्षे को याद करो। त्रिकालदर्शी बनो। तुम्हें सारे चक्र का, तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। बाबा सर्विस पे भी अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा कह रहे हैं औरों को समझाते रहो, समझे? बाबा कह रहे हैं इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद ही नहीं पड़ेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सत्युग में उच्च पद पाने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, फॉलो मदर फादर करना है। बाबा कह रहे हैं उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। दूसरी पॉइंट, याद का सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को क्या करना है? याद करना है। देहधारियों को याद नहीं करना है। वरदान है सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाली शिवमय शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। आजकल बाबा कंबाइंड भव का वरदान दे रहे हैं हम शिव शक्तियों को, और उस दिन परसों तो पांडवों को भी दिया था। पांडव पति व पांडव भी कंबाइंड है। आज बाबा का वरदान है सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमय शक्ति
स्वरूप भव, शक्ति स्वरूप कंबाइन भव। अभी एक्सप्लेनेशन है वरदान का। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। शरीर और आत्मा का ये होता है ना, ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघन डाल नहीं सकती। वह सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। आज का स्लोगन है, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए किसका अभ्यास करना है? योग में बाबा पर एकाग्रता का अभ्यास करना। कहीं भी इधर उधर नहीं भटके, कहीं भी नहीं देखे, स्थिर होकर एकाग्रता की शक्ति को यूज करना है और उस शक्ति से बाबा को याद करना है। तो ऐसे एकाग्रता की शक्ति का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की साकार मुरली, और आज के वरदान को हम जितना जीवन में धारण करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें बाबा का साथ निरंतर अनुभव होगा। एक पल भी बाबा से बिछड़ा हुआ महसूस नहीं होगा। तो हम ये अभ्यास करेंगे और बाबा जो मुरलियों में हमें गहराई की बातें कह रहे हैं उसको हम समझेंगे और समझ के उस पर पुरुषार्थ करेंगे तो हम 16 कला संपूर्ण बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।